वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। कि सूत जी महाराज कथाचित कोई धन में बड़ा होता है, जिसके पास धन ज्यादा वो धन में बड़ा, किसी के पास शक्ति पावर ज्यादा वो बल में बड़ा। आयुर्वृद्धास्तथैव च, किसी की उम्र में बड़ी तो वो आयु में बड़ा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। परंतु हे सूत जी महाराज, जो जीवन में ज्ञान में बड़ा होता है वह सबसे बड़ा होता है। और हमारे मन में जो करोड़ों अंधकार फैला हुआ है ना, पूर्ण इस संसार का अंधकार फैला हुआ है। अज्ञात ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सार मम कर्णम रसायनम। कि हे सूत जी महाराज, जो हमारे मन में अंधकार फैला है उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हैं। हमारे अंदर बैठे हुए इस अंधकार को आप कैसे ही करके दूर कीजिए। सूत जी महाराज को आसन दिया गया है, बैठाया गया है। देखिए, जीवन में ज्ञान कपड़े से नहीं आता कि मैंने लाल पहन लिया, पीला पहन लिया, हरा पहन लिया, नीला पहन लिया, साधु के वस्त्र धारण कर लिया, मैं संत हो गया। बिल्कुल नहीं। वस्त्र धारण करने से अगर कोई संत होता तो बाजार में 5 रुपए में भगवा कलर आता है, पुड़िया लाकर पानी में घोलकर खुद कपड़े रंग लो, आप भी संत। कपड़े का नाम संत नहीं, कपड़े का नाम साधु नहीं। दूसरे के दुख को देखकर आप भी दुखी हो जाओ तब आप साधु। अगर आपने साधु के वस्त्र नहीं पहने तब भी आप साधु। कि अपनी पीड़ा तो पीड़ा और दूसरे की पीड़ा नाटक। अगर ये गुण आप में है और ये गुण किसी साधु बना है उसमें भी है तो वो संत नहीं। साधु संत वही है जो दूसरे के दुख को समझे, आपके दुख में स्वयं भी रो पड़े। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना, नवनीत से यहां अर्थ बतलाया गया है मक्खन। परहित ताप, कि जो मक्खन जो होता है ना वो तो नीचे से गर्म ताप मिलने पर तपता है, तब पिघलता है, परंतु संत जो होता है वो दूसरे की पीड़ा को देखकर स्वयं भी पिघल जाए, वो होता है संत। अगर आप अपने आप से ज्यादा किसी अन्य की चिंता कर रहे हैं तो आप संत। कपड़े का नाम संत नहीं। तो इसी क्रम में सूत जी महाराज को बड़े आनंद की अनुभूति हुई। ऊंचे आसन पर बैठे और कहा, बस जल्दी से बताइए भगवान की प्राप्ति कैसे, उस ईश्वर को हम कैसे पा सकें, आप हमें ये बतलाइए। अब बस मन में यही इच्छा। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न। कहा, कितनी सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि आपने पूछा कि भगवान की जल्द से जल्द प्राप्ति कैसे है। संत के पास जाकर के देखिए, यह प्रश्न कोई नहीं पूछता कि भगवान कैसे मिलेंगे, जल्द से जल्द भगवान को कैसे पाऊं। सब कहते हैं भगवान के पास जल्दी ना, कोई नहीं जाना चाहता। हम मतलब भगवान से प्रेम तो करते हैं पर उसके नाम से दुख भी लगता है, भगवान के नाम से भी डर लगता है। बताओ कैसे? भगवान के नाम से डर लगता है, बताओ कैसे? राम नाम सत्य है, ये सुनते ही हमें भय लगने लगता है। जब किसमें तो सत्यता है, राम नाम सत्य है, परंतु नाम सुनते ही हमें भय लगने, अरे अच्छे काम में सुन लें तो पीछे हो जाते हैं। कोई दूर से आता दिखाई दे तो उतर के हाथ जोड़ लेंगे। मन ही मन विचार तो आता है स्वयं के कि इसका आमना सामना हो गया, अब घर वापस जाऊं कि क्या करूं। मतलब जहां पर भगवान का नाम सुनाई दे गया वहां पर अब हम डरने लगे हैं। यही कारण है कि हम पतन की ओर जाने, कि जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारी उत्पत्ति की वो सत्य है, उसको सुनने में तुम्हें डर लगता है। क्यों? अभी घर का ये काम बाकी है, वो बाकी है, उसकी शादी करनी है, ये वो, मतलब घर की गृहस्थ की जो भी बात है वो हमें याद आने लग जाती है। पोते नातिन दोइते दोइती सब याद आते हैं।
और व्यक्ति के बंधन का यही कारण है कि हमारे आश्रम में, मतलब हमारी धर्म में 4 आश्रम बताए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले जब तक हो सके ब्रह्मचर्य रखो, शादी हो जाए तो गृहस्थ में आ जाओ, गृहस्थ का जीवन जी लिया तो आप वानप्रस्थ में आ जाओ। वानप्रस्थ का मतलब है भगवान का नाम लेना शुरू कर दो और फिर सन्यास धारण कर लो, पर बिल्कुल नहीं, पहले जो जीवन है वो तो जिया, फिर गृहस्थ में आ गए। अब गृहस्थ में आए तो घर में सबकी चिंता, आज इनके क्या हुआ, उनके जाना है, ये वो, सो घर की चिंताएं। गृहस्थ जीवन 50 में 60 में पूरा हुआ, 60 के बाद तो कोई काम नहीं है, सरकार भी रिटायरमेंट दे देती, अब भी कहां थे। 60 वर्ष के बाद में मन फंस जाता है दोहिते में, पोते में, नाते में, नाते, फिर मन उनकी ओर, एक तरफ से निकले दूसरी तरफ रुक। फिर उम्र होती है 80, फिर सोचते हैं भगवान का नाम ले तो मुख से बोलेंगे राम और मुंह से निकलेगा आम। क्यों? क्योंकि अभ्यास है ही नहीं, मुंह में अब दांत नहीं बचा है, तब जाकर भगवान का नाम आया है। क्यों आया है याद? डर के कारण। अब आस पड़ोस सब डराते हैं। आप कथा सुनिए आराम से, ध्यान इधर रखिए। अब आस पड़ोस वाले डराने लग गए, उम्र 80 हो गई, कोई भगवान का नाम ले ले, माला जप लिया कर, ऊपर यमराज लेकर जाएंगे, बुरे कर्म किया है तो ये होगा वो होगा, तो वो व्यक्ति डरने लग जाता है और फिर डर के कारण भगवान का नाम लेता है। इच्छा भी नहीं है उसकी लेने की। हरिद्वार ऋषिकेश को कोई ये नहीं जाता कि तीर्थ करने जा रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश केदारनाथ लोग ये कहकर जाते हैं कि हम घूमने जा रहे हैं। तीर्थों को हमने घूमने का स्थान बना लिया, यही हमारी पतन का कारण। अब मेले चालू हैं, सब जाएंगे लगभग लोग, पर सब में से लगभग मेले का अपमान करते हैं और वहां जाने का मैं कहता हूं उनको कोई मतलब ही है, नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेले में जाते हैं तो मन से नहीं जाते, वहां इसलिए जाते हैं कि आगे आगे डीजे चलता है, गाना चलता है, हम नाचते हुए जाएंगे, मौज करते हुए जाएंगे, इस कारण से जाते हैं। दर्शन करने कोई नहीं जाता, दर्शन के भाव से जाते तो भगवान कब के मिल जाते। तुम्हें इतना पाँव तुम्हें सुजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर बिल्कुल चुपचाप जा रहे हैं तो कान में डाले हुए उनमें गाने चल रहे हैं। अगर जाना है तो सरल भाव से जाओ, सरल हृदय से जाओ। मौज मस्ती के लिए तो इतनी उम्र मिली, उसमें ही नहीं कर पाए तो वहां जाते समय तुम गाना सुनकर या मौज मस्ती करके क्या कर लोगे, पर बिल्कुल नहीं। एक भी सेवा छूटी और बाबेरी फेरी टूटी। हम 2 साल से जा रहे हैं तो भगवान ने ऐसा जोर का तीर मारा 2 साल कि आराम से बैठो, मुझे आवश्यकता नहीं है तुम्हारी। पर जो भक्त थे वो, उसमें भी असली भक्त वो थे जो ध्वजा लेकर के वहां पर गए। हम तो नहीं गए, कोई बात नहीं भाई, कोरोना है क्यों जाए, जरूरी थोड़ी है, मंदिर ही नहीं जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर सेवा नहीं थी, उस समय वहां पर आनंद नहीं था, इसलिए कोई नहीं। और जैसे ही आज्ञा मिलेगी फिर वही जाओ, मना नहीं करता, पर मन से जाओ, हृदय से जाओ, एकाग्र करके, तब तुम्हारे वहां जाने की सार्थकता है। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। सभी वहां पर संत जन भजन के लिए एकत्रित हुए। सूत जी से कहा, आप ज्ञान में बड़े हैं इसलिए आप हम सभी से बड़े हैं, जल्द से जल्द कल्याण का मार्ग बतलाइए। सूत जी ने कहा, मुनियों, एव सार्थको दर्शनम कृष्णम प्रत्यक्ष एव ही, कम से कम समय में मुक्ति देने की गर्जना करने वाला अगर कोई साधन है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की। कम से कम समय में मुक्ति दे वो है श्रीमद् भागवत। कहा कैसे, बतलाइए हमें भगवान की बारे में लीलाओं की चर्चा बतलाइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई,
किस किस क्रम में यह चला है, आगे आगे यह क्रम आप हमें बतलाइए। तो इसके बारे में वर्णन यह किया गया कि सूत जी महाराज आसन पर बैठे कि लोगों की वृत्ति इतनी बिगड़ गई है कि संत के पास जाकर उल्ट पटांग प्रश्न पूछते हैं, जबकि प्रश्न हो भगवान साधन का। आपने पूछा है तो मैं आपको बतलाऊंगा कि सबसे कम समय में मुक्ति देती है भागवत, क्योंकि यह इसमें साक्षात कृष्ण तत्व विराजमान है। सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण इसमें विराजते और वह अपने पूर्ण रूप को लेकर, भागवत जी में 12 स्कंद हैं। प्रथम द्वितीय स्कंद में उनके चरण, तृतीय चतुर्थ में उनकी जंगाएं, पंचम षष्टम में नाभि और हृदय भाग, सप्तम अष्टम में भुजाएं, नवम में भगवान का कंठ, दसम में प्राण, एकादश में मुखमंडल और द्वादश में जहां मेरा कृष्ण मोर मुकुट लगा था। 12 स्कंद में भगवान विराजमान। और इसकी सर्वप्रथम कल्याण में वाचन किया सुखदेव जी ने परीक्षित को, और सबसे पहले बतलाई गई ब्रह्मा द्वारा नारद को। ब्रह्म तत्व विराजत भागवता एव दर्शन नारद। परंतु उस सप्ताह यज्ञ की जो विधि है कि भागवत बैठकर कैसे सुनी जाए, ये तो नारद ने सनत कुमार से सुना। तो उनमें से एक ऋषि खड़े हुए, कहा नारद का और सनत कुमारों का संयोग कैसे? कहा क्यों? कहा नारद तो ऐसे संत हैं जो एक जगह टिककर बैठते नहीं, और सनत कुमार ऐसे संत है जो एक जगह बैठ जाए तो उठकर कहीं जाते नहीं, विपरीत है। तो दोनों विपरीत का आपस में संयोग कैसे हुआ, हमें तो ये बतलाइए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक बार की बात है, बद्रिकानाथ आश्रम, जिन्हें हम जहां से तेज गति से दौड़ते हुए नारद जी जा रहे थे, बड़ी तेज गति से नारद जी दौड़ते हुए जा रहे थे। सामने सनत कुमारों को देखकर नारद जी रुक गए। सनत कुमारों ने नारद को देखा, नारद ने प्रणाम किया। तो जो व्यक्ति हर समय हंसता मुस्कुराता रहता है, वो थोड़ा सा भी उदास हो जाए, थोड़ी सी भी उसके मुख पर चिंता की आभा आ जाए, तो सब पूछने लग जाता है कि भाई तू हर समय हंसता रहता है, सबको हंसाता है, तू ऐसे चिंता में कैसे, ये बता। हंसने वाले के मुख पर चिंता दिख जाती है। तो नारद जी थोड़े चिंतित दिखाई दिए। तो सनत कुमारों ने कहा, रे कथम ब्रह्मांडी नंदिन मुखम कुतः चिंतांतुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रश्च गमनातव। कि अरे अरे ब्रह्मानंदिन ब्रह्मपुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्रश्च गमनातव, किस और दौड़े जा रहे हो तुम इधर? कुतः चिंतांतुरो भवान, कुछ चिंता में दिख रहे हो तुम। हे नारद, तुम्हारी किस बात की चिंता है, हमें बतलाओ। नारद उनके सामने हाथ जोड़कर रो लगे। नारद जी कहने लगे, भगवान अब क्या बतलाऊं आपको, अपना दुख किस रूप में प्रकट करूं मैं? मुझे पता चला कि ये सृष्टि सबसे सुंदर है, तो मैं यहां पर आया। अहम यातु तो ज्ञात्वा सर्वोत्मामृति, अहम यातो ज्ञात्वा पृथ्वी सर्वोत्मामृति। या कहें तो कि मुझे ये ज्ञात हुआ कि पृथ्वी जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। अहम तो यातो ज्ञात्वा, ये मुझे पता चला कि पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है, तो मैं यहाँ पे आया। पृथ्वीम काशी गोदावरी च तथा, प्रयागम काशी गोदावरी च तथा, कि प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, सब जगह गया, पर शांति कहीं पर भी। कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधितादुना, ये जो अधर्म का मित्र कली है, इसने सभी को बांध दिया। तरुणी गहितो प्रभुतो, ये कि अब जो समय है वो विकृत होता जा रहा है।
अब जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, कलयुग का आगमन हो गया है प्रभु, सब कुछ बदल गया है, क्या करूं बताओ। तो कहा तुम्हारे इतनी चिंता किस कारण की है वो बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं सब जगह को उत्तम मानकर सब जगह विचरण करता गया, पर कहीं मन को संतोष नहीं मिला। मनस संतोष का, मन को संतोष नहीं मिला। नापस्य कुत्र छी शर्मा मनस संतोष कार, सच सच बताऊं कहीं पर भी संतोष नहीं। तो कहा तो कि मुझे वृंदावन आकर के संतोष की प्राप्ति हुई। संतोष धन प्राप्तम एव वृद्धाधनम वृंदावनम, वृंदावन में आकर संतोष। आराम से वृंदावन में पक्षियों का कलरव था। वृति जलस्य एव गगनम वृतीश पक्षा या इति व्रत सृष्टि व्रता नाम तक्षा नाम ग्रहिति व्रता, कि पेड़ जो थे आनंद में अपने वृक्षों से, फूलों से, पत्तियों से लहलहा रहे थे। जल अपनी योग में, यमुना अपने प्रभाव को बहा रही थी। पक्षी अपने सुंदर रूप में अपना कलरव कर रहे थे। वृतिश्च देव गमना एव स्वर्ग लोका न धारते, मानो स्वर्ग का वहां पर आवरण बन चुका, मानो बस वही स्वर्ग। एव रूप सुंदर वृत्ति, कि मेरी वो रूप देखकर वृत्ति भी सुंदर हो। कई बार हम हरियाली की जगह देखकर हमारा मन भी कहते हैं ना, मन हरियाला। मतलब जैसे आवरण में देखते हैं हम अपने आप को, वैसा ढालते हैं या वैसे हम बन जाते हैं। हर समय लड़ाई के आवरण में रहेंगे तो हम लड़ाई खोरी बनेंगे, और सुंदर ऐसी सहनशील पौधों वाली जगह, जल वाली जगह, अभ्यारण्य वाली जगह जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। गंगा के किनारे जाते हैं तो एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वहां का आवरण है। वर्तस्य कृथु, कि जैसे बैठे हो या जैसे तुम मनोगे वैसा तुम्हारा आवरण बन जाएगा। व्यक्ति अक्सर वैसे ही दोस्त बनाता है जैसा वो खुद होता है। हम कई बार कहते हैं ना, वो तो गलती से दोस्त बन गया। दोस्त गलती से बनता है? दोस्त हम वही बनाएंगे जिससे हमारे विचार, आचार, व्यवहार मिलता होगा, वही हमारा दोस्त। जिससे हमारी आदतें मिलती होगी वही हम दोस्त बनाते हैं। तो नारद जी कहते हैं पृथ्वी पर आकर, वृंदावन में आकर मुझे आवरण अच्छा लगा और मुझे आनंद की अनुभूति हुई। परंतु इतने में मैंने देखा कि सामने एक स्त्री है, कुछ उसके हवा दे रही है स्त्री, और दो पुरुष उस स्त्री के घुटनों के पास में मूर्छा अवस्था में पड़े, और वो मुझे देखने में बड़ी दुखी सी व्यतीत हुई। और मुझे उसने अपनी ओर इशारा करके बुलाया। मैं उसके पास गया तो उसने कहा, ऋषिवर महाया भक्ति मेरा नाम, मम नाम भक्ति, मेरा नाम भक्ति, और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों मूर्छित अवस्था में हैं। मैं इनकी मां और ये मेरे पुत्र हैं। मैं जवान हूं और ये बूढ़े। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में पालन पोषण हुआ, कथाचित महाराष्ट्र में भी मैं पली बड़ी, गुजरात में आकर मैं छिन्न विछिन्न हो गई, और मानो कलयुग के वेग ने मुझे ऐसा धारण किया कि वृंदावन आते आते मैं तो हो गई जवान और पुत्र हो गए। ये कलयुग का दोष उस समय से था कि माता बैठी है और पुत्र बूढ़े हुए। मतलब उस समय भगवान ने इशारा कर दिया कि कलयुग ऐसा होगा कि मां बैठी रहेगी और उससे पहले उसके पुत्र चले जाएंगे। ये उस समय इशारा कर दिया, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग काल कर्म एवा नाम दृष्ट कर्म देव च कर्मणा एव रक्षतम रक्षस्य मानव, कि व्यक्ति के अंदर मानव तो है, मतलब उसमें देव तत्व भी होगा और असुर तत्व भी होगा, पर हम कौन सा जागृत करें वो हमारे अंदर है। अब लोग कहते हैं भगवान ने बनाया, बुरा हम बन गए, तो क्या? आपने बिजली बोर्ड देखा है? कोई भी जो घर में लगाते हैं हम, होता है ना, उसमें आप फ्रिज का तार डालोगे तो क्या होगा?
ठंडा बना देगा वो जो चीज उसमें डालोगे, और उसमें आप हीटर का टाल डालोगे तो वो क्या होगा, गर्म कर देगा। भगवान ने तो सभी को समान बना के भेजा है। अब आप फ्रिज समान, मतलब आप अच्छे बनते हो, आप बुरे बनते हो, ये निश्चय सिर्फ और सिर्फ आप, कि हम अपने आप को किस रूप में ढालते हैं ये हमारे ऊपर। क्योंकि ये सबके मन में होती है ना इच्छा कि ये भगवान ने बनाया है तो हम बुरे बन गए तो क्या हुआ। भगवान ने बुरा नहीं बनाया, भगवान ने तुझे इंसान बनाया, और उस इंसान से तू हैवान बन गया, उसमें दोष भगवान का। हम हर काम में दोष अक्सर देखा कीजिए भगवान को दे देते हैं। अच्छा किया वो मेरा, और बुरा किया वो राम जी की कृपा थी सो हो गया। ऐसे करते दिन में 50 झूठ बोल ले, कोई गिनती नहीं, एक सच बोल दिया, हरिश्चंद्र के बाद मानो हमारा ही नंबर है। दिन में 50 झूठ बोले उसकी गिनती नहीं। और हाँ, दान की भी मैं हर बार बताता हूं, ऐसी महता है, दान करते हैं, मैं मानता हूं सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा। हरिद्वार में देखने को मिलता है उनका दान। जब जाकर के धर्मशाला में सोते हैं, पंखे का बटन चलाते हैं, तो पंखे में कितनी ताड़ी होती है अक्सर? 3। एक पे स्वर्गीय दादाजी ये इनकी स्मृति में, एक में परदादाजी ये इनकी स्मृति में, एक में पिताजी ये इनकी स्मृति में, और घर का कोई बच गया तो उसको बीच में और लिखवा दिया। अब जैसे कोई आया, बटन चलाया, दादा भी घूमे, परदादा भी घूमे, और पिता भी, तीनों फेरियां निकाल रहे। वो ऊपर बैठे सोचे भाई हमने ऐसा कौन सा दुष्कर्म कर दिया, ऐसा पाप कर दिया जो आज हमें ये घूमने को मिल रहा है। ये दान की महिमा नहीं। दान करो, दिखाओ, पर ऐसे मत दिखाओ कि उनको विचारों को दुख हो। फ्रिज के ऊपर इतना बड़ा नाम, स्वर्गीय चंद्र जी की स्मृति में स्वर्गीय सप्रेम भेंट। अब फ्रिज बाहर तो ठंडा चल रहा है, वो वाटर कूलर मशीन अंदर वो गर्म होता है। अब वो सोचे भाई हो हमने ऐसा क्या किया भाई। दान करो, दिखाओ भी, मैं मना नहीं करता, आप दान बताओगे तो लोगों के भी मन में इच्छा होगी हम करें, पर ये 3 ताड़ी वाला हमें अच्छा नहीं लगता। करना है तो करो, मैं रोकूंगा नहीं। दान की महिमा तभी है जब उसे या तो गुप्त रखा जाए, या उस दान से 10 जने और आगे बढ़ करके सामने आए, तब उसकी महत्ता होती है। थको मत, प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्णा। ऐसे तो कहा नारद जी, आपने यह दुख देखा पीछे। भक्ति से नारद जी कह रहे हैं कि तुमने ये दुख देखा सब, ये मुझे लगता है कलयुग का आगमन हो गया है, क्योंकि कृष्ण यहां से गमन कर गए। तो भक्ति ने कहा तो कहा मैं वेद वेदांत का पाठ करूंगा, सही हो जाएगा। नारद ने वेद वेदांत का पाठ किया। अभी कोई बैठा नहीं है उस स्थिति में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दोनों घुटने बांधकर कोई मत बैठे। पहले बैठे थे कई लोग, इसलिए मैंने जानबूझकर कहा नहीं। अब कह रहा हूं दोनों घुटने ऐसे करके पकड़ के मत बैठना। क्यों? इस आसन को कहते हैं दरिद्रासन। इसमें दोनों घुटने बंद जाते हैं और दोनों हाथ भी बंद जाते हैं, और जब व्यक्ति बंद जाता है तो भगवान नहीं आते। दरिद्र अगर इंद्र भी शासन में बैठकर कथा सुन ले तो वो भी दरिद्र हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा कार्य हो, कभी घुटने बांधकर मत बैठे। तो नारद जी ने उन्हें अनेक ग्रंथों का रसास्वादन कराया है, अनेक वेद वेदांत का पाठ किया, पर ज्ञान और वैराग्य जरा से भी टसमस नहीं है। इधर के उधर भी नारद जी ने कहा ये क्या, मैंने तो समस्त ज्ञान बतला दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्यों? इतने में आकाश कि सत्कर्म करो। तो भगवान सनत कुमारों से अब नारद जी वो बात पूछ रहे हैं कि ये सत्कर्म क्या है, मुझे बतलाइए। सनत कुमार बतलाते हैं सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ प्रवीयताम एव रूप श्रीमद् भागवती वार्ता। कि सत्कर्म का अर्थ है श्रीमद् भागवत कथा, जिसका 7 दिवस तक रसास्वादन करो। नारद जी ने कहा मैं कैसे करूं? कहा क्यों? कहा मैं तो अकेला हूं,
मेरी तो शादी नहीं हुई। का भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें अकेला व्यक्ति भी इसे करवा सकता है। ऐसे स्त्री का स्थान होता है बाईं ओर, पर भागवत में स्थान हो जाता है दाईं ओर, स्थान बदल जाता है। इसके पश्चात नारद जी को आज्ञा हुई, कहा कहाँ करो? कहा सुंदर आनंद घाट है वहां पर करो। सुंदर आनंद घाट पर नारद जी ने भागवत जी का सुंदर आसन लगवाया, सुंदर अनुष्ठान की तैयारियां हुई और भागवत जी की शुरुआत हुई। बड़े आनंद से कथा हुई। भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए 3 आसन। भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ बैठे हैं? कहाँ बताया था मैंने आपको? यमुना के तट पर वृंदावन। और कथा हो रही है गंगा के आनंद घाट पर। तीनों के लिए वहां आसन लगाए गए और हृदयित अवस्था में तीनों वहां पर आकर के विराजमान है। भागवत का देखिएगा कि कितना बड़ी सार्थकता है इस ग्रंथ में। कथा है गंगा घाट पर और सुनने वाला बैठा है यमुना घाट पर वृंदावन। कथा की शुरुआत हुई आनंद से। कथा देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू होगी। भाई कैसे कराएंगे, क्या होगा, कैसी सुंदरता, कैसी व्यवस्था। अरे चलो चलो, धामू जी ने यहाँ अपने कथा रखी है, देख के आए। तो वहां पर भी भीड़ लग गई कि देखें भाई कैसे। तो धीरे धीरे भीड़ का, अब सनत कुमार कथा कर रहे हैं और सुनने वाला कौन? नारद, जो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता। तो वैसे भीड़ और लग गई। देखें भाई नारद कैसे बैठे। तो जो व्यक्ति कभी इस क्रम में नहीं उतरा हुआ, मतलब जो धर्म के क्षेत्र में नहीं जाता, वो अचानक से उस क्षेत्र में चला आए तो लोगों के मन में कई बार पीड़ा भी हो जाती है और कई बार खुशी भी हो जाती है। पीड़ा तो होती है, ये कैसे आ गया, ये तो इस क्षेत्र का था ही नहीं, ये कैसे? होने दो ऐसी पीड़ा, 1000 को हो, स्वयं तो धर्म में है ना, वही भगवान की कृपा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे ही नारद जी को देखने के लिए भी सब लोग आ गए। चारों भाई अपने आसन पर बैठकर कथा कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा। कथा के बीच में शंका नहीं रखनी चाहिए। शंका हो तो अपने उतार कर या मन में रख ले। जब व्यास जी मुक्त होवे उस समय उनसे पूछ ले। नारद जी की आंखें इधर उधर चलने लगी। सनत कुमारों ने कहा, क्या हुआ भाई नारद, तुम मन क्यों भटका रहे हो, बताओ। नारद ने कहा, आप कहते हो भागवत हर व्यक्ति को हर दुख से तार देती है और सुख हो तो और दे देती है। चलो माना। जो मूर्छित अवस्था में उसे अच्छी अवस्था में ला देती है, माना। कोई जीते जी भागवत सुन करके तर जाए, माना। पर क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति भागवत सुनकर के तर सकता है? ये हमें आप बतलाइए। ये बात आप हमें बतलाइए। कहा जी कहिए। तो कहा कि मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर सी बात वार्ता बतलाता हूं।